राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज जय गोविंद वल्लभा जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज नित्य मोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्विमानी कृष्ण अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री शिवदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी और ग्लोरीज और ग्लोरीज
All glory to Srimad devotee. All glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जानते हैं कि ये महीना, ये समय बहुत ही पवित्र चल रहा है। क्या है? कार्तिक। कार्तिक का जो महीना है ये बहुत ही पवित्र चल रहा है, और इसमें भी आज का जो दिन है वो विशेष रूप से क्या है? पवित्र, विशेष रूप में पवित्र है। क्या है? क्या है? नरक चतुर्दशी। हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार दिल्ली में आज त्रयोदशी है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है। चतुर्दशी कल आएगी और अमावस्या परसों आएगी, दिवाली परसों होगी। तो आज त्रयोदशी है, और त्रयोदशी है तो इसका कोई विशेष नाम है। आप लोग बोलते हैं क्या? धनतेरस बोलते हैं। धनतेरस। अब धनतेरस का क्या मतलब है? कुछ समझ में आता है? धनतेरस का क्या मतलब है? धन्वंतरी त्रयोदशी है। ये धन्वंतरी त्रयोदशी को ही क्या करते हैं, शॉर्ट में धनतेरस बोलते हैं। और शॉर्ट कर दिया, इतना शॉर्ट कर दिया कि पता नहीं चल रहा है ये क्या मतलब है। इसका जो है, जो पूरा शब्द है धन्वंतरी त्रयोदशी। तो धन्वंतरी को जो है धन शब्द बना दिया, और त्रयोदशी का तेरस। तो तेरस तो ठीक है, समझ में आता है, तेरस त्रयोदशी। लेकिन धन से जो है पता नहीं चलता ये कौन सा धन। ये धन जो है सबसे विशेष धन है, बहुत विशेष धन है। वो क्या है? धन्वंतरी। आज भगवान धन्वंतरी का आविर्भाव हुआ है। अरे वो भगवान का अवतार हो तो किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम से हो, भगवान का अवतार क्या है? दिव्य है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो भगवान के जन्म कर्म के दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। तो देह त्यागने के बाद फिर वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है, बल्कि भगवान के धाम में जाता है ना। ये जो है मतलब भगवान का कोई भी अवतार हो, वो जो है किसी प्रकार से भी महत्व कम नहीं होता है। भगवान किसी भी अवतार में उनका जो महत्व है वो घटता नहीं है, कभी भी कम नहीं होता है ना। तो ये छठे मनवंतर में ये भगवान का अवतार हुआ था, धन्वंतरी अवतार। कौन सा मनवंतर? छठा मनवंतर। और ये मनवंतर कौन सा चल रहा है? सातवां मनवंतर चल रहा है। मनवंतर क्या होता है? जनरल नॉलेज, शास्त्रों की जो जनरल नॉलेज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज क्या है? हम लोग तो बस इतनी जानते हैं कि भाई ये महीना, ये साल जो है, ये वर्ष है, ये जो है 2025 का सन चल रहा है ना। लेकिन हम जो है भगवान की विश्व व्यवस्था में जो समय की जो विभाजन है उनको हम लोग नहीं जानते। संपूर्ण विश्व की सृष्टि की जो व्यवस्था होती है, सृष्टि का समय होता है, प्रलय का समय होता है, वो हम लोग नहीं जानते। मनवंतर जो है, एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युगी का। कितने चतुर्युगी? 71 चतुर्युगी का। और चतुर्युगी का क्या मतलब होता है? चारों युग बीते हैं। सबसे पहले कौन सा? सतयुग, फिर दूसरा त्रेता, फिर तीसरा द्वापर, फिर चौथा कलयुग। तो ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो एक चतुर्युगी होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 बार चारों युग बीतते हैं, है ना। ऐसे आप लोग क्या बोलते हैं, भाई सतयुग एक बार आया था, है ना, सतयुग में कोई घटना हुई, सतयुग में हुई घटना, त्रेता में राम हुए, इतना ही सोच ले, त्रेता में राम हुए। त्रेता में कौन से त्रेता में राम हुए तो पता होना चाहिए, है ना। ये जो मनवंतर चल रहा है, सातवां मनवंतर, इसके 24वें त्रेता में राम हुए, ठीक है। और कृष्ण हुए द्वापर में, तो इतना ही पर्याप्त है, द्वापर में कृष्ण। अरे कौन से द्वापर में कृष्ण हुए? ये सातवां मनवंतर चल रहा है, उसके 28वें द्वापर में कृष्ण हुए। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं।
चारों युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, चक्र, इनका चक्र है। और एक मनवंतर में 71 बार चारों युग बीतते हैं। ठीक है। 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे। ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और इस 12 घंटे में 14 बार मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाते हैं। 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। और चारों युग जो सतयुग है ये कितना बड़ा है? आप कलयुग से देखो, कलयुग जो है सबसे छोटा है जिसमें हम लोग हैं। कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 साल। तो कलयुग का दूना है द्वापर, कितना हुआ? 8,64,000 साल द्वापर हुआ। ठीक है। और कलयुग का 3 गुना है त्रेता, तो कितना हुआ? 12,96,000 साल त्रेता के। और कलयुग के 4 गुना है सतयुग, 4 गुना सतयुग, 17,28,000 साल का सतयुग है। और चारों युग मिला करके अगर जोड़ें तो एक कलयुग और द्वापर 2 कलयुग तो 3 हो गए, और त्रेता 3 युग तो 6 कलयुग हो गए, और सतयुग 4 कलयुग तो 10 कलयुग का चारों युग। तो 10 गुणा करना आसान है ना। एक कलयुग की अवधि में 10 से गुणा कर दो तो चारों युग की अवधि मालूम हो जाएगी। तो 4,32,000 साल में 10 का गुणा करो तो कितना आएगा? 43,20,000 साल का जो है चारों युग बीतते हैं। ठीक है ना। तो एक मनवंतर में आप कैसे निकालेंगे? एक मनवंतर की अवधि 43,20,000 साल का एक चतुर्युगी है, तो एक मनवंतर की अवधि कैसे निकालोगे? 71 से क्या करोगे? गुणा करोगे। कितने में? 43,20,000 साल में 71 से गुणा करेंगे तो करीब करीब मोटा हिसाब है 12 करोड़ साल। तो 12 करोड़ साल का एक मनवंतर है। ठीक है ना। तो भगवान धन्वंतरि का जो अवतार हुआ था ये छठे मनवंतर में हुआ था। अब छठे मनवंतर में ये नहीं बताया गया कि कौन से चतुर्युगी में हुआ था, ये तो पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम इतना अंदाज़ा तो आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। छठे मनवंतर में यह अवतार हुआ था। और 7वां मनवंतर का ये जो है 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग चल रहा है। तो अगर ऐसे देखें 28वां कलयुग चल रहा है तो इस मनवंतर के कितने साल हो गए? 12 करोड़ साल हो गए, है ना। और हमने एक मनवंतर कितना बताया था? गलत है, 30 करोड़ बताया था। कितना बताया? 12 करोड़ गलती से बता दिया। एक मनवंतर है 30 करोड़ साल का, वो गलती से 12 करोड़ बताया। 30 करोड़ साल का एक मनवंतर है, और 30 करोड़ साल का जो 7वां मनवंतर है उसके अभी 12 करोड़ साल हुए। तो धन्वंतरि भगवान का अवतार छठे मनवंतर में हुआ था, तो 12 करोड़ साल तो कम से कम बीते ही हैं। और छठे मनवंतर में कितने मतलब किस समय हुआ था उसका अगर अंदाज़ा नहीं है तो कम से कम इतना तो अंदाज़ा है कि 12 करोड़ साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है धन्वंतरि भगवान के अवतार को, है ना। और ये धन्वंतरि भगवान का जो अवतार हुआ था वो समुद्र मंथन के समय हुआ था। तो समुद्र मंथन की घटना कैसी है तो उसको जो है हम सुनेंगे। कोई समुद्र मंथन के बीच में ही जो है, क्योंकि धन्वंतरि भगवान का अवतार हुआ था तो समुद्र मंथन की घटना सुनना चाहिए। ठीक है ना। तो आज के दिन समझो कि समुद्र का मंथन हुआ था, है ना। अब समुद्र का मंथन हुआ था, कौन से समुद्र का मंथन हुआ था? ये समुद्र जो हमारा है जो दिखाई पड़ता खारे पानी का, क्या ये वाला समुद्र है? नहीं, 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं। ये वाला समुद्र तो सबसे छोटा है। ये वाला समुद्र सबसे छोटा है ना। इससे दूना समुद्र है इक्षु रस, गन्ने के रस का समुद्र, इससे दूना है।
फिर उससे भी दूना क्षारेक्षु स्वरा, शराब का समुद्र है। फिर उससे भी दूना क्षारेक्षु स्वरा सर्पी, सर्प घी का समुद्र है। फिर उससे भी दूना क्षारेक्षु स्वरा सर्पी दुग्ध, दूध का समुद्र है। 5वां समुद्र है दूध का। पहला समुद्र है सबसे छोटा हरे पानी का, फिर उससे दूना दूसरा समुद्र है गन्ने के रस का, फिर तीसरा उससे भी दूना शराब का समुद्र है, फिर चौथा उससे भी दूना घी का समुद्र है, फिर 5वां उससे दूना दूध का समुद्र है ना। 1 लाख योजन का ये समुद्र है। तो दूसरा समुद्र कितना हुआ? 2 लाख योजन चौड़ा। तो तीसरा समुद्र कितना हुआ? 4 लाख चौड़ा। फिर चौथा समुद्र कितना हुआ? 8 लाख चौड़ा। और 5वां समुद्र 16 लाख योजन। तो 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो 12 में 16 लाख से गुणा करोगे तो किलोमीटर आएगा। इस प्रकार से जो है 5वें समुद्र जो दूध का समुद्र है उसमें मंथन हुआ था, समुद्र मंथन। तो ये घटना कैसे हुई? समुद्र मंथन की घटना कैसे हुई? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दुर्वासा मुनि एक बार रास्ते में चल रहे थे और सामने से इंद्र आए ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। ऐरावत हाथी नहीं, ऐरावत हाथी तो समुद्र मंथन में पैदा हुआ था। तो समुद्र मंथन ही नहीं हो तो ऐरावत हाथी कहाँ से आ गया? तो किसी हाथी पर बैठे थे इंद्र, और इंद्र ने दुर्वासा मुनि को नमस्कार किया। तो दुर्वासा मुनि ने जो है इंद्र को भगवान की प्रसादी माला उनको पहना दी गले में। ये भगवान की प्रसादी माला है। तो इंद्र ने जो है बड़े हर्षपूर्वक स्वीकार कर ली। फिर इंद्र ने क्या? प्रमाद किया। प्रमाद बोलते हैं लापरवाही। लापरवाही क्या? लापरवाही की कि उसके हाथी, जिस हाथी पर बैठे थे उसकी सूंड में पहना दिया। हाथी की सूंड पहना दिया। हाथी तो पशु है, तो वो क्या समझेगा उस माला का महत्व। उसने जो है नीचे गिरा दी और पैरों तले रोन डाला। दुर्वासा मुनि ने देखा इंद्र का कितना ये जो है लापरवाही। साथ दे दिया। दुर्वासा ने साथ दे दिया। ये साथ जो है ये सही होता है, सही तरीके होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से भगवान के प्रसाद का निरादर करता है तो साप मिल जाए तो उसकी चेतना आता ही है कि हाँ मैंने गलती की, दंड मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे अपराध होते हैं अक्षम में, जैसे क्षमा नहीं किया जाता, दंड मिलना चाहिए, जीवन भर याद रहे, दंड दे दिए कि तुम्हारा जो है सब संपूर्ण ऐश्वर्य जो है संपत्ति सब नष्ट हो जाए। तो असुरों को पता चला, इनको शाप मिल गया है, देवताओं को इंद्र को शाप मिल गया है, तो आक्रमण कर दिए। और दुर्वासा मुनि का शाप था ही, तो देवता लोग जो है सब संपत्ति अपनी हार गए। स्वर्ग से भी जो है अब जो है वो निकाल दिए गए। तो सब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं लेके क्षीर सागर के तट पर आए। क्षीर सागर के तट पर जो है ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान जो है प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जो है अब जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान जो है अब देवताओं को नीति बतलाते हैं। भगवान नीति बतलाते, देवताओं को जो है नीति सीखना चाहिए, असुरों के साथ में कैसी नीति करना चाहिए, है ना। असुरों में क्या है मतलब उनके व्यवहार में सत्य होता ही नहीं, झूठ है, कपट है, सब तरह के जो है उनके जो है वो होते हैं, फरेब होते हैं। तो उनके साथ में अगर उसी प्रकार का व्यवहार किया जाए तो गलत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि असुरों के साथ में तुम्हें जो व्यवहार करना चाहिए वो अहि मूषकवत व्यवहार करना चाहिए। अहि माने सांप और मूषक माने चूहा।
सांप और चूहे का जो होता है व्यवहार उस तरह का। तो सांप चूहे का व्यवहार किस तरह का है कि एक बार जो है एक टोकरी के अंदर सांप बंद हो गया और चूहा भी बंद हो गया। अब चूहा डर रहा है कि सांप तो खाएगा चूहे। तो सांप सोचता है अगर मैं चूहे को खा लूँगा तो मैं निकलूँगा कैसे। तो चूहे को जो है वो कहता है कि भाई अभी तो हम भी जो है बंद हैं, तुम भी बंद हो, तो तुम ऐसा करो मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम इसमें टोकरी में छेद कर दो। तो चूहा जो है अपने दांतों से काट करके टोकरी में छेद कर सकता है। तो तुम छेद कर दो तो हम भी निकल जाए, तुम भी निकल जाए। तो चूहे ने जब छेद कर दिया तो सांप ने चूहे को खा लिया और निकल गया। तो असुरों के साथ देवताओं को भगवान सिखा रहे हैं कि तुम इसी प्रकार से इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है असुरों के साथ में जाओ, संधि करो। संधि प्रस्ताव क्या है कि हम लोग जो है एक साथ मिल करके एक कार्य करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें अमृत जो मिलेगा वो हम जो है हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। भगवान कहते हैं ये तो तुम असुरों के साथ में ऐसा प्रस्ताव करो, लेकिन जब अमृत निकलेगा तो अमृत तुम लोगों को ही मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। असुरों को अमृत मिलना उसी प्रकार सांप को जैसे दूध पिलाना, तो सांप को दूध पिलाए तो उसका जहर ही बढ़ता है, तो असुरों को अमृत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन नीति इसी प्रकार की अपनाना है ना। तो भगवान जो है परम धर्म की शिक्षा देते हैं। भगवान के पास जो भी नीति होती है उसमें जो है पूरा इसमें धर्म होता है, इसमें किसी प्रकार का धर्म नहीं होता। और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए भगवान ही जानते हैं, वही जो है शिक्षक हैं और वही जो है इसके जो है उपदेशक हैं भगवान। तो देवताओं ने जो है मतलब असुरों के पास जा करके प्रस्ताव किया कि भाई ये हमारी और आपकी मित्रता हो जाए। तो बलि महाराज जो है उस समय देवताओं असुरों के जो है राजा थे, तो स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया तो फिर जो है समुद्र मंथन होता है। तो समुद्र जब मंथन होता है तो उसमें भी बहुत लंबी कथा है कि कैसे मंदर पर्वत जो है लाते हैं क्षीर सागर में, है ना, और वासुकी सर्प को भी तैयार करते हैं रस्सी बनने के लिए। तो मंदर पर्वत जो है कि चारों तरफ रस्सी लपेटते हैं किसकी, वासुकी सर्प की, है, और मुंह की तरफ जो है देवता लोग हो जाते हैं और पूछ की तरफ है असुर लोग हो जाते हैं कि मंथन करेंगे, है ना। तो असुर लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, सांप की पूछ अशुभ होती है, तुम लोग जो है अन्याय करते हो, हम लोग कश्यप जी की संतान हैं, हम लोग जो है ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम सांप की पूछ नहीं पकड़ेंगे। और भगवान ने जो है वासुकी सर्प का मुंह पकड़ लिया था, देवता लोग भी भगवान की तरफ आ गए। तो भगवान हंस करके पूछ की तरफ आ गए, असुर लोग मुंह की तरफ आ गए। और ये उल्टा उनका दिमाग उल्टा है ना असुरों का, वासुकी सर्प जी जो है मुंह की तरफ आ गए। अब जब मंथन हुआ तो वासुकी सर्प से जो है अब मुंह से जो है ज्वालाएं निकली, क्योंकि मंथन से जो है उसके मुंह से विष निकला। तो सब असुर लोग जो है काले पड़ गए उनके विष की ज्वाला से। और इससे भी पहले क्या था कि जो पर्वत है वो सोने का पर्वत, मंदर सोने का पर्वत है, तो वो जो है भार के कारण पानी के नीचे जा रहा था, पानी नहीं जो समुद्र के नीचे क्षीर सागर नीचे जा रहा था। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया और उसमें जो है मतलब उसकी पीठ में जो है वो पर्वत जो है घूम रहा था और मंथन इस प्रकार समुद्र का हो रहा था, है ना। तो इसी जो है अमृत मंथन की लीला में जो है एक अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। फिर जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, सबसे पहले विष निकला। तो विष जो है 10 दिशाओं में फैल रहा है ना, बहुत भयानक विष।
तो सब देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी से शिव जी से प्रार्थना की, तो शिव जी ने विष पिया। तो इसमें फिर क्या है कि जब शिव जी ने विष पिया तो 8वें स्कंद का 8वां अध्याय अब प्रारंभ हो रहा है। पीते करे वृषांग केड़े पीतास्ते मर दानवा, कि जब शिव जी ने जब विष पी लिया तब प्रीतास्ते मर दानवा, तो जो है प्रसन्न हो गए, जो देवता और दानव प्रसन्न हो गए। ममंथुस तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत, तो अब बड़ी जोर से मंथन किया समुद्र का, तो अब दूसरा रत्न निकला हविर्धानी। पहला रत्न था विष, इसको तो कोई नहीं चाहता। फिर दूसरा रत्न निकला हविर्धानी। हविर्धानी है एक ऐसी गाय जिससे कि यज्ञ की सामग्री उत्पन्न होती है। जैसे घी की आवश्यकता है तो घी, उसमें से घी ही वो प्रदान करेगी, और भी जो हवन सामग्री है वो सब जो है मतलब प्रदान करेगी। तो यज्ञ की जो भी शुद्ध वस्तुएं होती हैं वो सब जो है वो गाय वो प्रदान करती है। तो ऋषियों ने उस गाय को ले लिया और भगवान ने देवताओं को समझाया था, अमृत निकलने से पहले जो जो भी रत्न निकले और कोई अगर उसको चाहता है तो ले लेने दो, क्योंकि तुम लोगों को अगर अमृत प्राप्त करना है तो इसमें फिर झगड़ा नहीं करना कि भाई कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। तो तुम जो है इसको मतलब आगे काम बढ़ाओ, अमृत कैसे प्राप्त हो। तो हविर्धानी जो है गाय जो निकली तो ऋषियों ने ले ली, उनको यज्ञ हमेशा करने पड़ते हैं, यज्ञ सामग्री जो है उससे मिलती है। तो दूसरा रत्न निकला हविर्धानी। तामग्निहोत्रीम ऋषियों जगृहुत ब्रह्मवादिनः, तो जितने ब्रह्मवादी ऋषि लोग थे उस हविर्धानी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। यज्ञ से देवयान से में ध्याय हविषेन, तो उसमें जो है उनको जो है यज्ञ करने का जो है उनको बड़ी सुविधा होने लगी। तथा उच्चय श्रवा नाम हयो भूचंद्र पांडुरः। अब तीसरा रत्न समुद्र से निकला, उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा निकला। चंद्रवत पांडुरः, चंद्रमा के समान सफ़ेद चमकीला घोड़ा निकला। तस्मिन बलि स्पृहाम चक्र नेन्द्र ईश्वर शिक्षया, तो बलि महाराज ने उसको लेना चाहा तो इंद्र ने फिर कोई आपत्ति नहीं की, तो भगवान ने शिक्षा दे दी थी कि आपत्ति नहीं करना कोई लेता है। तो 25वां घोड़ा को बलि महाराज ने ले लिया। इसके बाद तत् ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः, ऐरावत नाम का जो है हाथी निकला। तो चौथा रत्न है, ऐरावत नाम का हाथी निकला। दंते चतुर्भी श्वेताद्रेर हरण भगवतो महेन, तो वो जो है 4 दांतों वाला हाथी निकला और कैलाश से भी ज़्यादा उज्ज्वल जो है, कैलाश पर्वत से भी ज़्यादा उज्ज्वल चमकीला वो जो है हाथी था, ऐरावत नाम का हाथी था। तो वो निकला। तो चौथा रत्न है। फिर 5वां क्या निकला? हाँ, 5वां क्या निकला है ना, इसके साथ में क्या था कि कौस्तुभ भाग्यम अभूत रत्नम पद्मरागम महोदधे, कौस्तुभ नाम का जो रत्न है, मणि है, वो पद्मराग मणि है, वो समुद्र से निकली। तस्मिन हरि स्पृहाम चक्रे वक्षोलंकर में मरो, तो भगवान हरि ने उसमें जो है इच्छा की कि अपने वक्षस्थल को अलंकृत करेंगे। तो कौस्तुभ मणि जो है भगवान ने ले ली। तो इसमें वो श्लोक जो है छोड़ दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो 5वें नंबर में रत्न है, 8 बड़े बड़े हाथी निकले और उनकी पत्नियां 8 हथिनियाँ भी निकली, जो कि 8 दिशाओं की देखभाल हुई। तो वो जो है 5वां रत्न है, और 6वां रत्न कौस्तुभ मणि है जो भगवान विष्णु ने प्राप्त की। तो भगवत पारिजात सुरलोक में भूषणम, उसके बाद पारिजात वृक्ष जो है ये निकला, तो स्वर्गलोक का भी आभूषण बन गया। देवताओं ने स्वर्गलोक के लिए जो है उसको प्राप्त कर लिया। पूर्यत्यर्थिनो अर्थ है शाश्वत भुवि यथा भगवान, और वो जो है जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब पूर्ति करता है। जैसे कि राजा होते हैं बड़े अच्छे राजा, तो प्रजा की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। तो पारिजात वृक्ष जो है सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करता है। तो ये जो है 7वां रत्न है, अमृत मंथन से निकला। इसके बाद ततश्चाप सरसो जात निष्क कंठ्या सुवाससः,
इसके बाद भी अप्सराएं उत्पन्न हुई। ये 8वां रत्न है समुद्र मंथन से। बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए। अब देखो समुद्र मंथन से निकल रहे हैं, रत्न निकल रहे हैं। अप्सराएं ऐसे निकली बिल्कुल नव यौवन अवस्था में, और सुंदर वस्त्र धारण किए ऐसे, जैसे कोई कन्या पैदा होती तो नग्न अवस्था में पैदा होती है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण जो है नव यौवन अवस्था में उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, सब सीखी हुई है और सब कलाएं जानती हैं, नृत्य गीत की सब कलाएं जानती हैं। ऐसी अप्सराएं उत्पन्न हुई। तो ये 8वां रत्न अप्सराएं निकली। रमण्या स्वर्ग नाम बलगो गति लीलावलोकने। तो स्वर्ग वासियों के लिए जो है ये विशेष जो है रमणीय है, जो कि बहुत सुंदर गति और सुंदर जो है चितवन से जो है वो शोभायमान है। इस प्रकार से 8 जो है ये रत्न निकले। फिर 9वां रत्न ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। इसमें भगवान के जो है पूर्ण रूप से आश्रित जो देवी हैं साक्षात लक्ष्मी, वो जो है आविर्भूत। ये कितने नंबर का रत्न है? 9वां। रंजयंती दिशा कांतिया, अपनी कांति से सब दिशाओं को जो है वो जो है सुंदर बना रही हैं। विद्युत स्वदामनीय था, जैसे कि विद्युत है आकाश में मेघों की घटा में जैसे विद्युत हो है, तो कितनी चमकती और पूरी दिशाओं को जो है वो जो है आलोकित करती है बिजली की तरह। वो जो है लक्ष्मी जी ये 9वां रत्न है। तस्याम चक्रुष्प्रियाम सर्वेशा सुधातुर मानवा। तो लक्ष्मी जी के लिए तो अब देवता हैं और असुर हैं और मनुष्य हैं, सब चाहते हैं कि भाई हमें प्राप्त हो जाए, है ना। रूपोदारे वयो वर्ण महिमा क्षित चेतसा। तो उनका रूप है, उदारता है, अवस्था है और वर्ण है, और अपनी महिमा से सबके चित्त को आकर्षित करती है। तस्यासन मानन्य महेंद्र महदत्तम। तो अब लक्ष्मी जी को सब लोग चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी को ये अवसर दिया गया कि वो किसको चाहती हैं। तो लक्ष्मी स्वयंवर हुआ। वहीं समुद्र तट में मंथन का कार्य बंद हो गया और लक्ष्मी स्वयंवर हुआ। तो उसमें आसन दिया। महेंद्र जो है, जो देवताओं के राजा हैं, बड़ा महान अद्भुत आसन प्रदान किया। मूर्तिमत्या सरिस्थिष्टा हेम कुंभ है जलम शुचि। और जो नदियां हैं वो मूर्ति रूप धारण करके स्वयं अपनी मूर्ति में जो है आई, और उन्होंने जो है अब जो जल है, पवित्र जल है अपना, वो सोने के घटों में भर करके दिया, लक्ष्मी जी को दिया। आभिषनिका भूमि आहरत सकल औषधि। और उनके अभिषेक के लिए जो पृथ्वी देवी हैं सब प्रकार की औषधियाँ प्रदान करती हैं, है ना, कि पानी में सब औषधियाँ डाली जाएंगी, सुगंधित जल होगा। तो नदियों ने जल दिया और पृथ्वी ने सब प्रकार की औषधियाँ दी। गावा पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधवो। और गौओं ने जो है 5 जो है अपने पवित्र गव्य दिए। तो गौओं के 5 पवित्र गव्य क्या हैं? दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर। तो ये जो है लक्ष्मी जी की सेवा में ये 5 पवित्र गव्य प्रदान किए। वसंत मधुमाधवो। और जो मधुमास है ना, बसंत महीना है, बसंत ऋतु है, उसने सब प्रकार के फूल और फल प्रदान किए। ऋषिया कल्पयान चक्र अभिषेकम यथाविधि। जितने ऋषि लोग हैं तो उन्होंने जो है अभिषेक यथाविधि से जो है मतलब किया। जगुर भद्राणी गंधर्व नट्यश्चाचन नृतुर्जगु। और जितने गंधर्व थे उन्होंने गान किया और उन्होंने नर्तन किया और जो है उन्होंने उनका गुणगान किया। मेघा मृदंग प्रणव मुड़ जानक गोमुखान। मेघों ने मृदंग बजाए और प्रणव, मेघों में गर्जना होती ना, तो मृदंग भी बजाए मेघों ने, है ना। मेघ भी देवता है ना, मेघों के देवताओं ने मृदंग, प्रणव, मुरज, आनक, गोमुख, ये सब जो है उन्होंने वाद्य यंत्र बजाए। गनादियन शंख वेणु वीणास्तमुले निस्वना। और शंख की ध्वनि भी मेघों ने की, वेणु की ध्वनि की और वीणा की ध्वनि की, और बहुत जो है बड़ी मधुर और बड़ी जो है उच्च स्वर में।
ततो विशेष देवी श्रियम पद्मकराम सती। उस समय जो है जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने लक्ष्मी जी का जो है अभिषेक किया। देखिए वह पूर्ण कलश है। और जो दिग्गज थे दिशाओं के, जो दिक्पाल थे, हाथी थे, उन्होंने पूर्ण कलशों से जो है लक्ष्मी जी को अभिषेक किया। हाथी सूंड में रख करके कलश जो है अभिषेक करते हैं। सूक्त वाक्य विजय देते हैं। ब्राह्मण लोग जो है सूक्त जो है मंत्र पाठ करते हैं। समुद्र पीत कौशे वाससी समुपाहरत। समुद्र ने जो है लक्ष्मी देवी को अभिषेक के बाद फिर नया वस्त्र चाहिए। अभिषेक के बाद नया वस्त्र जो है पीत वस्त्र और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुणा सृजम वैजयंती। वरुण देवता ने फिर एक वैजयंती माला प्रदान की। मधुना मध्य सटपदाम। हाँ, इस प्रकार से उससे जो है वो वैजयंती माला इतनी सुगंधित थी कि भंवर जो है मतवाले हो गए और शोभा के दृश्य बन गए। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति ही। और विश्वकर्मा जो प्रजापति उन्होंने अनेक प्रकार के आभूषण तैयार किए लक्ष्मी जी के लिए। वो जो है विश्वकर्मा तो वो है ना, शिल्पी है ना, आभूषण बनाने में भी निपुण है। तो उन्होंने हारम सरस्वती पद्म अजो नागा से कुंडले। ब्रह्मा जी ने जो है कमल उनको प्रदान किया और सरस्वती ने मुक्ताहार प्रदान किया और नागों ने उनको कुंडल प्रदान किए। तथा कृत स्वस्तेनोत्पल सृजम नदत दिरेफाम परिगृह पाणिना। तो सब ब्राह्मण लोग मिल करके स्वस्ति पाठ जब कर चुके और स्वस्त्यन पूरा हो चुका तो चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम सतीरहासम दधति सुशोभनम। तो माता लक्ष्मी जो है अब लज्जा पूर्वक जो है हंस रही हैं और उनकी शोभा हो रही है। स्तन द्वयम चाति किशोदरी समम निरंतरम चंदन कुंभोम सूक्ष्म। तो लक्ष्मी जी की जो है सूक्ष्म कटी है और सुंदर स्तन सटे हुए हैं। ततस्ततो नो पूर्वल सिंजते विसर्पति हे व्रते सावभो। और उनके जो है जो शरीर है वो सोने की लता के समान वो जो है शोभायमान है। लोकयंती निर्वद्य मात्मना पदम ध्रुवम चाभिचारी सद्गुणम। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें कि किसी प्रकार का दोष ना हो और सब प्रकार के गुण हो। अब लक्ष्मी जी तो भगवान की पत्नी है, लेकिन अभी जो है वो फिर से जो है शुरू से ही मतलब ऐसे विचार कर रहे हैं कि भगवान को भूल करके भी अब वो जो है सोच रही ऐसा मुझे पति चाहिए जो कि सब प्रकार के गुणों से युक्त हो और कोई दोष ना हो। तो गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारणे त्रैविष्ट पे आदि नान विंदत है। तो जितने भी गंधर्व हैं और यक्ष हैं, असुर हैं, सिद्ध हैं, चारण देवता सबको जो है विचार करती हैं कि किसके अंदर क्या क्या गुण है। और फिर दोष भी दिखाई पड़ते हैं, सब में दोष। नूनम तपोय से नमन निर्जयो। तो किसी के अंदर बहुत तपस्या है, तपस्या के बहुत गुण है, लेकिन क्रोध है, वो क्रोध को बस में नहीं कर पाते। तपस्या तो बहुत है लेकिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ज्ञानम कुचित न संग वर्जितम। और किन्हीं के पास ज्ञान तो है तो भी बहुत एक आसक्ति नहीं उनकी छूट रही है। दोष में ये भी दोष है। कश्चित महानता से न काम एनर्जिया। और किसी अंदर महानता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम वासना को जीत नहीं पा रहे हैं। सही सुना के पर तो पास रहा। तो फिर वो कैसे ईश्वर, उसका ऐश्वर्य किस काम का अगर वो किसी दूसरे पर आश्रित भी होता है। धर्मा क्वचित न बहुत सौहृदम। किसी के अंदर धर्म तो बहुत है लेकिन प्राणियों के प्रति सौहार्द भाव नहीं है, तो क्या फायदा। त्यागा क्वचित न मुक्ति कारणम। किसी के अंदर त्याग तो बहुत है लेकिन वो मुक्ति का कारण नहीं बन रहा। वीरियम न पुंसो त्यज वेग निष्कृतम। क्योंकि बहुत वीरता है लेकिन काल के वशीभूत है। काल के सामने उसकी वीरता कुछ काम की नहीं देखिए गुण संग वर्जिता। तो कोई व्यक्ति जो है मतलब बहुत आसक्ति रहित है, बहुत आसक्ति रहित है, गुण संग वर्जिता। लेकिन वो जो है दूसरे अपने अलावा किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा दोष हो गया। कुछ चिरायु और नशील मंगलम। किसी की आयु बहुत लंबी है लेकिन अगर शील और मंगल नहीं है उसके अंदर, दुशील।
कुछ तपत नवेद्यम आयुषा, और किसी के अंदर शील मंगल है लेकिन आयु का ठिकाना नहीं, तो फिर क्या फायदा, आयु बहुत थोड़ी। यत्रो भयम कुत्र स्वप्न मंगल, हाँ, और किसी के अंदर दोनों गुण हैं लेकिन सुंदर वेश नहीं है, हाँ, और किसी के अंदर सब गुण है, कश्चित् न आकांक्षते ही मां, वो मुझे नहीं चाहते हैं। तो एक जो है भगवान है, सब गुण है, लेकिन वे जो है मुझको न चाहते नहीं। तो भगवान में भी है क्या देखा कि सब प्रकार के गुण हैं, वो मुझे नहीं चाहते। तो लक्ष्मी जी ने सोचा ये भी उनका गुण ही है कि मुझे नहीं चाहते। तो लक्ष्मी जी ने फिर क्या किया, एवं विमृश्याभिचारी सद्गुणैर वरम निजय काश्रयता गुणाश्रय। तो सब प्रकार सोच विचार करके लक्ष्मी जी ने क्या किया, बब्रे वरम सर्वगुणैर अपेक्षितम, तो भगवान को ही अपना वर बना दिया। लक्ष्मी जी को नहीं चाहते तो भी लक्ष्मी जी ने भगवान का गुण माना और उन्होंने अपना वर उनको जो है वनमाला पहनाई। रमा मुकुंदम निरपेक्ष वीक्षितम। तो समुद्र मंथन की घटना में जो है ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, धन्वंतरि भगवान का अवतार तो उसी दिन हुआ, तो उसी दिन जो है ये सब घटनाएं हुई। तस्यांत से औषधिम नवकंजमालाम माद्यन मधुव्रत तरु वरु थप गिरो पे घुसताम। तो नवीन कमलों की वो सुंदर माला भगवान के गले में पहनाई। तस्थो निधाय निकट रुद्रा सुधामा, और भगवान के जो है निकट वो खड़े हो गई। लज्जापूर्ण मुस्कान से जो है, प्रेमपूर्ण चितवन से भगवान जो है उनको फिर क्या करते हैं, अपने पक्षस्थल में निवास देते हैं। लक्ष्मी जी को अपने पक्षस्थल में निवास देते हैं। तस्थो निधाय निकट रुद्रा सुधाम है सब्रिय नहीं आता। इस प्रकार से भगवान की जो है लक्ष्मी जी जो है भगवान के वक्ष में स्थान प्राप्त करते हैं। तस्या स्त्रियस्ति जगतो जनको जनन्या वक्षो निवास समग्रो परम विभूते। तो भगवान श्री हरि ने जो है जगत जने लक्ष्मी माता को अपने वक्षस्थल में निवास किया और वहाँ विराजमान होकर के करुणामयी लक्ष्मी जी जो है सब अपने जो भक्तों को देखती हैं। शंख तूर्य मृदंगा नाम वाद्यत्राण प्रदो सुना। उस समय शंख की ध्वनि हुई और तुरही और मृदंग आदि सब बाजे बजे। अप्सराओं के संग गंधर्व भी नाचने और गाने लगे। तो ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब जो है फूलों की वर्षा करते हैं और भगवान के गुणों का गान करते हैं, स्तुति करने लगे, प्रभु की महिमा का गान करने लगे। और लक्ष्मी जी उनके ऊपर अपनी कृपा की चितवन, अपनी कृपा की दृष्टि डालती हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी भक्त थे जो कि लक्ष्मी और नारायण के इस विवाह में प्रसन्न थे और गुणगान कर रहे थे, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ी और महासुखी हो गई। और जो दैत्य लोग थे उनका मुंह जो है सूख गया, उनको जो है बुरा लगा। हैं क्यों बुरा लगा कि लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण कर लिया, तो बुरा लगा उनको, है ना। तो वो क्या हो गए, लक्ष्मी जी ने उनकी उपेक्षा कर दी। तो वो जो है उनमें प्रमाद का अवगुण आ गया, निर्लज्जता का दोष आ गया, निर्बलता और लोभ, ये सब दोष उनके अंदर आ गए। इसके बाद फिर जो है जब मंथन किया तो अब लक्ष्मी जी के बाद वारुणी, ये 10वां जो है रत्न है वारुणी। अथासी वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। एक कन्या वारुणी देवी नाम की कन्या जो कमल जैसे नेत्रों वाली थी। असुरा जगृहस्ताम में हरे अनुमति रहते। असुरों ने उस वारुणी को ग्रहण कर लिया तो भगवान अनुमति दे दी। हाँ, इसके बाद फिर जो है अमृत पाने की इच्छा से देवासुरों ने मंथन पुनः आरंभ किया। अथोद दधे मध्यमानात् काश्यपेर अमृतार देवी। अब कश्यप की संतान, चाहे असुर हो चाहे देवताओं, सब कश्यप की संतान। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। और धनु नाम की पति से धनुजों का दर्शन, दानवों का जन्म हुआ। तो सब कश्यप की संतान। तो अमृत सब काश्यप कहलाते हैं। अमृत के प्राप्त करने के लिए अब जो है उन्होंने फिर से मंथन आरंभ किया। उदितिष्ठन महाराज पुरुषा परमाद्भुतः। तो वो अब जो है
उस अमृत मंथन से एक महा अद्भुत पुरुष ऊपर उठे। मंथन से ऊपर आता है ना, मंथन होता है तो ऊपर निकलते हैं। तो एक महा अद्भुत पुरुष जो है वो प्रकट हुए। तो इसमें हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुनाऊंगा। तदनंतर हे राजन, अमृत पाने की इच्छा से देवों और असुरों ने मिलकर मंथन पुनः आरंभ किए। तब उसमें से एक अति अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। ये कौन है? धन्वंतरी भगवान। हरि बोल। तब उदितिष्ठन महाराज पुरुषा परमाद्भुतः, परम अद्भुत पुरुष उसमें से उदितिष्ठन माने ऊपर उठे। दीर्घ पीवर दौड़ दंडा, उनके दोनों जो भुजाएं हैं लंबी हैं और क्या है? बलिष्ठ। कभी भुजाएं लंबी होती हैं लेकिन पतली पतली होती हैं, उनमें ताकत नहीं होती। तो जैसे लंबी भुजाएं है ना, तो लंबी भुजाएं हैं लेकिन कैसी हैं? पीवर भी हैं, है ना, यानी बलिष्ठ हैं। बहुत लंबी गोलाकार उनकी थी दोनों भुजा, बहुत लंबी गोलाकार उनकी थी दोनों भुजा। दीर्घ पीवर दौड़ दंडा कम्बुग्रीवो, और कम्बुग्रीव गला कैसा है? शंख के समान। शंख में जो 3 जो रेखाएं होती हैं वो गले में 3 रेखाएं हैं। तो कम्बुग्रीवो अरुणे क्षणा, और लाल नेत्र हैं, रक्त कमल के समान जो है भगवान के 2 नेत्र हैं। जैसे बताया है गले में शंख समान ही उतार चढ़ाव थे बने हुए, गले में शंख समान ही उतार चढ़ाव थे बने हुए, और रक्तिम वर्ण के उनके दोनों ही नेत्र थे, है ना। श्यामल स्तुर्ण सग्वी सर्वाभरण भूषिता, श्यामल वर्ण के हैं। धन्वंतरी भगवान कौन से वर्ण के हैं? श्यामल वर्ण के हैं। श्यामला तरुणा, और तरुण अवस्था है। तरुण अवस्था मतलब क्या? कोई 15 वर्ष के अवस्था में। सर्गवी माला धारण किए, सर्गवी सर्वाभरण भूषिता, सब प्रकार के आभूषणों से आभूषित है भगवान। पीतवासा, और पीत वस्त्र धारण किए। श्याम रंग है तो पीत वस्त्र उसमें जमता है। भगवान हमेशा श्यामल वर्ण के हैं तो पीताम्बर धारण करते हैं। ये भी जो है श्यामल वर्ण के हैं तो पीताम्बर धारण किए हैं। पीतवासा महोरस का, और पुरस का है वक्षस्थल जो है उनका बहुत क्या है? चौड़ा, छाती चौड़ी है ना। सुमृष्ट मणिकुंडल, और बहुत ही स्वच्छ मणियों के बने हुए कुंडल, कुंडल कानों में स्वच्छ मणियों के बने कुंडल है। सुमृष्ट मणिकुंडल, रक्तिम वर्ण के उनके दोनों ही नेत्र थे। अंग प्रत्यंग विविध भांति के आभूषण से थे सजे। अंग प्रत्यंग विविध भांति के आभूषण से थे सजे। और सृग्वी का मतलब है गले में माला है, गले माल, पीताम्बर तन, कानों में मणिमय कुंडल थे। गले माल, पीताम्बर तन, कानों में मणिमय कुंडल थे, है ना। स्निग्ध कुंचित केशांता सुभगा सिंह विक्रमहा, और बाल कैसे हैं? चिकने और घुंघराले। स्निग्ध कुंचित केशांता, कुंचित का मतलब घुंघराले, है ना। उनके जो बाल हैं चिकने हैं, घुंघराले हैं। सुभगा, और बहुत सुंदर उनके शरीर के लक्षण हैं। और सिंह विक्रमहा, और पराक्रम सिंह के समान, सिंह के समान पराक्रम है ना। तो यहाँ बताया गया है स्निग्ध और घुंघराले बाल, विशाल वक्ष, तरुणावस्था, सिंह समान पराक्रमी वे थे। विशाल वक्ष और घुंघराले बाल, विशाल वक्ष, तरुणावस्था, सिंह समान पराक्रमी वे थे। स्निग्ध और घुंघराले बाल, अनुपम उनके सौंदर्य थे, अनुपम सौंदर्य थे। अति अनोखी थी छवि, अति अनोखी थी छवि उस आश्चर्यमय पुरुष की। अति अनोखी थी छवि उस आश्चर्यमय पुरुष की, विस्मित होकर देवों और दानवों ने छवि दर्शन की। सब विस्मित होकर के दर्शन कर रहे हैं, है ना। अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत बलय भूषिता, तो उनका जो है
उनके हाथ में क्या है? हाँ, उनके हाथों में वलय है। वलय माने है कंगन, कंगन धारण किए हैं उनके 2 हाथों में, और उसमें जो है क्या है? अमृत से भरा हुआ कलश। अब अमृत जो है ऐसे नहीं उत्पन्न हुआ कि अमृत अकेले निकले उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसे उत्पन्न होगा तो गिर भी जाएगा। अमृत को कैसे इकट्ठा करेंगे? समुद्र मंथन से अगर अमृत निकलेगा या अमृत का कलश भी निकलेगा तो कलश भी जो है गिर जाएगा। तो इसलिए कलश लिए हुए उसकी सुरक्षा करते हुए अमृत के कलश की, हाथ में अमृत का कलश लिए, हाँ, भगवान जो है अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषिता, तो उनके कंगनों से या विभूषित हाथों में अमृत का कलश था। सवै भगवता साक्षात विष्णु रंसांश संभव, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। साक्षात भगवान धन्वंतरी। हाथों में उनके कंगन थे, हाथों में उनके कंगन थे, अमृत कलश था भरा हुआ अमृत का कलश था। सवै भगवता साक्षात, हाँ, साक्षात अंश अवतार थे, जानो वे प्रभु विष्णु के। धन्वंतरी रीति ख्यात है आयुर्वेद दृग्ज भाग, तो वे धन्वंतरी नाम से विख्यात भगवान आयुर्वेद दृक् का मतलब दृष्टा, आयुर्वेद को जो देखने वाले, आयुर्वेद को जो उन्होंने जो मतलब रचना की है, आयुर्वेद उन्होंने जो है उसको बनाया है। इज्ज भाग का मतलब जो यज्ञ का भाग लेने वाले हैं। तो भगवान धन्वंतरी भी जो है जब यज्ञ जो है किए जाते हैं और आहुति दी जाती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है धन्वंतरी भगवान को अपने आप मिलता है। इज्ज भाग तमालोक सुरा सर्वे कलशम चामृतावृतम। अच्छा, अब क्या हुआ कि भगवान जो है धन्वंतरी अब प्रकट हुए, है ना। लेकिन देखो भगवान की जो चाल है वो अपनी तरह से, भगवान की चाल अपनी तरह से, भगवान चाल चलते हैं तो अपने प्रकार से चाल चलते हैं, है ना। तो क्या चाल है भगवान की? धन्वंतरी के रूप में भगवान प्रकट हुए और अमृत का कलश लिए हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अमृत का कलश लिए हुए खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उनकी चाल है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अब भगवान उनके पास तो सब, है ना, नेतृत्व का जो है गुण है, और वो जो है मतलब कहीं भी इसको आप लोग बैठो मैं बांटूंगा, तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान, है ना, इसका कारण है। तमाम लोग क्या सुना सर्वे कलशम चामृतामृतम। अब असुर लोग देख रहे हैं बहुत देर से कुछ नहीं कर रहे हैं, अमृत का कलश लिए खड़े हैं। असुरों ने क्या किया? लिप्सनता सर्व वस्तु ने कलशम तरसाहरण, तो हर चीज़ में उनकी तो लिप्सा रहती ना, लोभ रहता है असुरों का, तो बलपूर्वक छीन लिया। और भगवान धन्वंतरी चाहें तो वो छीन नहीं सकते उनके हाथ से, सर्वशक्तिमान है, लेकिन छीनने दिया। क्यों? क्योंकि असुरों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, तो पहले अन्याय वो करें। भगवान उनको मौका दिया कि पहले अन्याय तुम लोग करोगे जिनको अमृत नहीं देना है उनको अन्याय करने का मौका दे, पहले तुम अन्याय करो, हैं? तो देवताओं को ना देने के लिए छीन लिया उन्होंने, और वो जो है अब बांट नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ? हाँ, लिप्संता सर्व वस्तुनि कलशम तरसाहर, हाथों में उनके कंगन थे, अमृत कलश था भरा हुआ, साक्षात अंश अवतार थे, जानो वे प्रभु विष्णु के थे। आयुर्वेद प्रवर्तक वे थे, आयुर्वेद प्रवर्तक वे। यज्ञ भोक्ता नाम था धन्वंतरी, यज्ञ भोक्ता नाम था धन्वंतरी। दैत्यों की दृष्टि जब उन पर और हाथ में अमृत कलश पे पड़ी, दैत्यों की दृष्टि जब उन पर और हाथ में अमृत कलश पर पड़ी, अतिवेग से बलात् ही तब अमृत कलश उन्होंने छीन लिया। बड़ी तेजी से आकर के अमृत कलश छीन लिया उन्होंने, है ना। मतलब क्यों? कि तुम क्या कर रहे हो? तुम खड़े खड़े अमृत का कलश लिए तुम क्या कर रहे हो? हैं? नहीं बांट रहे तो हम खुद ही ले लें। छीन लिया, अमृत का कलश छीन लिया।
नियमाने सुरेश तस्में कल से अमृत भाजने। तो अब जो है वेग से जो है अति वेग से बलात् ही तब अमृत कलश उन्होंने छीन लिया। जो निकले बस हमें ही मिले, असुरों को ये ताक थी। अब उनके अंदर यही भावना आ गई कि जो भी निकलेगा अब हम लेंगे। असुरों के अंदर ये भावना आ गई, है ना। भगवान मौका देते हैं गलत व्यक्ति को, जो है गलत काम करने का मौका देते हैं, ताकि फिर उसको जो है क्या होगा फिर उसके साथ फिर हम भी गलती करेंगे, है ना। इस तरह से उन्होंने अब जो है क्या हुआ, जब असुरों ने उस अमृत के कलश को अपने हाथ लिया, जब असुरों ने उस अमृत के कलश को अपने हाथ लिया, देवों का मन अति विषाद से पूर्णतम हो गया। अब देवता लोग बड़े उदास हो गए, देवता लोग उदास हो गए। अब भगवान ने तो कहा था कि तुम लोगों को अमृत मिलेगा, हाँ, और उन्होंने तो अमृत ले लिया। तो भगवान जो है भगवान की चाल देवता लोग नहीं समझ पाते ना, देवता भगवान के आश्रित हैं। तो बड़े उदास हो गए कि भगवान ने तो उनको अमृत का कलश दे दिया, अब वो जो है वो अपना लेना चाहते हैं। विषन्न मानो देवा हरिम शरणम आयो। तो देवता लोग बड़े उदास हो गए तो हरि की शरण लेते हैं। देवता लोग बड़े उदास होकर के हरिम शरणम आयो, हरि की शरण लिए। तो देवों का मन अति विषाद से पूर्ण तब हो गया। प्रभु शरण में वे आए, भक्तों के कल्प तरु है हरि। भगवान तो कल्प तरु हैं भक्तों के, तो देवता लोग भक्त हैं, देवता लोग भगवान की शरण लें। यदि तदैन्य मालोक्य भगवान वृत्त कामकृत। तो भगवान ने जब देखा कि देवता लोग बड़े दीन हो गए हैं, तो भक्तों का जो है चूँकि वो कार्य करने वाले हैं, माँ खितित में दूरधम्बा साध्य से सुमाया। तो भगवान कहते हैं तुम लोग खेद मत करो। देवताओं से क्या कहा भगवान ने, तुम लोग खेद मत करो, हाँ, मैं अपनी माया से अब काम लूँगा। अब उन्होंने अपना माया चला ली ना, अब मैं अपनी माया करूँगा। तो भगवान कहते हैं भक्तवत्सल श्री हरि ने जब उनकी आर्त दशा देखी, भक्तवत्सल श्री हरि ने जब उनकी आर्त दशा देखी, करुणा में प्रभु ने तब कहा, हे देवो तुम ना उदास हो, काम तुम्हारा बना दूंगा, अपनी माया से इनको भिड़ा कर दो, इनको मैं भिड़ा दूंगा। अब ये अमृत नहीं पा सकेंगे, क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनको भिड़ा, अपनी माया से इनको भिड़ा दूंगा आपस में तो फिर क्या हुआ, मिथा कलिर भूत देशाम तदर्थे तर्स चेतसाम। अब क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया। उसके लिए जो है उनका सब में लालच है, अमृत में लालच है। अहम पूर्वम न तुम इति प्रभु। क्या कहते हैं, अहम पूर्वम मैं पहले प्रभु, न तुम नहीं प्रभु तुम नहीं, मैं पहले तुम नहीं प्रभु भी बोल रहे हैं अहम पूर्वम न तुम इति प्रभु। मैं पहले तुम नहीं बोल रहे। अमृत लोलुप दैत्यों में फिर उसके लिए शुरू हुआ द्वंद्व, पहले मैं पीऊं, नहीं तुम पियो, नहीं तुम। पहले मैं पीऊं, नहीं तुम पियो, नहीं तुम। देवस्वम भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवा। अब जो निर्बल देते थे तो उनको जो है और सूझा, हाँ भाई न्याय तो गलत है, देवताओं को भी मिलना चाहिए। जो कमज़ोर देते थे तो उनकी तो आशा खत्म हो गई, अब हमें तो मिलेगा नहीं, तो वो देवताओं के पक्ष में बोलने लगे, भाई देवताओं को तो मिलना चाहिए अब वो लोग जो है देवताओं की बात करते, देवताओं को भी मिलना चाहिए। हाँ, देवास्वम भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवा। उन्होंने भी तो बराबर परिश्रम किया, तो देवताओं को भी मिलना चाहिए। सत्रयाग हेवे तस्मिन् एष धर्मा सनातन। तो यही सनातन धर्म है। निर्बल दैत्य बलवानों का विरोध फिर करने लगे, जिनने बलाती कलश छीन के अपने हाथ में ले लिए। ईर्ष्यावश वे धर्म की दुहाई उनको देने लगे। अब उसमें ईर्ष्या तो है, ये धर्म की दुहाई दे रहे कि धर्म क्या है भाई, देवताओं को भी तो मिलना चाहिए, लेकिन है तो ईर्ष्या उनको रोकने के लिए बार बार उन्होंने यत्न किए। निर्बल दैत्यों ने बार बार यत्न किया तर्क से कि भाई ये क्या कर रहे हो,
देवताओं को भी दो। देवों ने भी हमारे समान ही परिश्रम है किया, देवों ने भी हमारे समान ही परिश्रम है किया, यज्ञ भाग के समान ही इसमें भी है उनका अधिकार, उनका निर्बल जत हो गए। यही सनातन धर्म है, अनुसरण यही करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। हाँ, धर्मानुकूल ही अमृत का विभाजन अब किया जाए। अच्छा, इस प्रकार एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्व उपाय विधीश्वरा, इसी बीच में भगवान विष्णु जो सब उपाय जानने वाले हैं, भगवान विष्णु सब उपाय जानने वाले हैं, उस समय क्या हुआ? योषित रूप अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम, भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया, परम अद्भुत है ना, अनिर्देश्यम, कि कोई नहीं जानता भी कौन स्त्री है, किसकी है कहाँ से आई है, एक ऐसा स्त्री। प्रेक्षिणोत्पल श्यामम है, हो गया सवा दो, हो गया तो सवा दो तक करना है कथा है, 5 मिनट बस, और बस उसके बाद नहीं। तो ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ इस कथा को, फिर मैं और बता रहा हूँ कि ये तो भगवान ने जो है स्त्री रूप में फिर देवताओं को मतलब आश्वासन दिया, और असुरों के पास आए और उन्होंने जो है अपना रूप सौंदर्य से मोहित किया, और इतने मोहित हो गए, असुर कहते हैं कि अब ये अमृत तुम ले लो और तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, बस हमें अपनी मुस्कान, अपनी सुंदरता और मुस्कान जो है दिखाओ, और बस हमें जो है वो अमृत चाहिए, और ये अमृत हमें नहीं चाहिए। तुम खुद पी लो या फेंक दो या किसी को पिला दो, तुम्हारी मर्जी। और भगवान कहते हैं हाँ देखो, इसमें फिर कोई शिकायत नहीं करना, कि स्त्रियों का ऐसे मन होता है, चंचल ही होता है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ सोचती हैं, तो स्त्रियाँ ऐसी हैं, तो फिर कोई दोष नहीं देना। कहते हाँ कोई दोष नहीं। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं असुरों की तरफ देखे, और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, और वो कहते हैं हाँ हमको तो ये अमृत मिल रहा है, उसकी मुस्कुराहट का अमृत मिल रहा है। मतलब देवताओं ने अमृत पिला लिया, इसके बाद फिर भगवान अपने विष्णु रूप में आ गए। तब असुरों को पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया है, तो फिर असुरों में देवताओं में युद्ध हुआ। तो ये तो कथा अब ये है। अब नवें स्कंद में जो है कथा आती है, नवें स्कंद में कथा आती है कि भगवान जो है, ये तो 6वें मनवंतर में धन्वंतरी अवतार हुआ था, अब इस 7वें मनवंतर में भी धन्वंतरी अवतार हुआ, और चंद्रमा के वंश में हुआ। चंद्रमा के वंश में भगवान ने अवतार लिया राजा के रूप में, चंद्रमा के जो है वंश में, यानी भगवान श्री कृष्ण अगर चलें तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का जन्म हुआ, अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ, फिर चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के छत्रवृद्ध, उनके पुत्र सुहोत्र, उनके पुत्र काश्य, उनके पुत्र राष्ट्र, उनके पुत्र दीर्घतम, और दीर्घतम के पुत्र धन्वंतरी। तो चंद्रवंश में अवतार लिया भगवान ने इस 7वें मनवंतर में। तो ये धन्वंतरी भगवान जो है ये कैसे हैं? ये दीर्घतम के पुत्र हैं। तो इनको कहा गया है धन्वंतरी दीर्घतमस आयुर्वेद प्रवर्तक। तो ये भी जो है आयुर्वेद प्रवर्तक हुए। और यज्ञ भोग वासुदेव अंशा, भगवान वासुदेव के अंश हैं, और यज्ञ भोग यज्ञ के भोक्ता हैं। स्मृत मात्र आरती नाशना, तो स्मरण मात्र से ही जो है ये कष्ट को नष्ट करने वाले हैं। हरि बोल। ये जो है विशेष भगवान का अवतार हुआ धन्वंतरी के रूप में है। तो इसमें ये बताया गया है, ये 9वां स्कंद है ना। और फिर जो है ये जो धन्वंतरी भगवान का जो अवतार है फिर और भी हुआ उसके बाद भी। ये 6वें मनवंतर में हुआ अमृत मंथन के समय, फिर 7वें मनवंतर में हुआ चंद्रमा के वंश में धन्वंतरी भगवान का। और फिर जो है धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ श्री कृष्ण अवतार के साथ ही, वो अलग से अवतार नहीं हुआ, श्री कृष्ण के शरीर में ही जो है धन्वंतरी भगवान थे। तो उनकी जो कथा है वो इसमें आती है कि जब धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेद प्रवर्तक थे और औषधियों के स्वामी थे, औषधियों के पति थे भगवान धन्वंतरी, तो जब भगवान अंतर्धान हो गए धन्वंतरी, अंतर्हिते भगवती देवे धन्वंतरो भुवि, पृथ्वी में धन्वंतरी भगवान जब अंतर्धान हो गए
तो औषधियों दुख माँ पन्ना, तो जितनी औषधियाँ थीं वो उनकी एक प्रकार की पत्नियाँ थीं, वो दुख में भर गई और निष्फला भारत भवन, और वो भरा भारत में अपना जन्म निष्फल मानने लगी। सिद्ध्यर्थम तास तपस्तेपो स्त्रियों भूतवा मनोहरा, तब वो औषधियाँ जो हैं वो मनोहर स्त्रियों के रूप में वो जो है तपस्या करती हैं। चतुर्योगी व्यतीत तो प्रसन्न भूधरी परम, तो 4 युगों तक उन्होंने तपस्या की। औषधियों ने 4 युगों तक तपस्या की, और 4 युग कितना होता है? 43,20,000 साल, 4 युगों तक उन्होंने तपस्या की। तो भगवान प्रसन्न हुए हैं, और वरम वृणित चित्युक्तम, तो उनसे कहा कि तुम लोग वर मांगो। भगवान से कहा, भगवान ने कहा उनसे तुम लोग वर मांगो। श्रुत्वा नारियो महावन, तो महावन में जो स्त्रियां थी वे औषधि के रूप में, तम दृष्टवा मोह माँ पन्ना, उनको देख करके मोहित हो गई। ऊचुर भरता भवात्र नहा, उन्होंने कहा आप हमारे पति बनो, आप हमारे पति बनो, है ना। वृंदावन द्वापरांत लता भूतवा मनोहरा, तो भगवान ने उनको वर दिया कि वृंदावन द्वापर के अंत में, यानी 28वें द्वापर के अंत में है, तुम लोग जो है मनोहर लताएं बनोगी। भविष्य स्त्रियों राशि कर श्यामी वचस्वा, और मैं जो है फिर तुम्हारे साथ रास करूँगा, ये मैंने तुम्हें वचन दिया। तो लता रूपा वही गोपियाँ हैं जो वृंदावन में लता के रूप में रहती थी, और रात्रि में जब भगवान आते थे तो वो स्त्री रूप बन करके भगवान के साथ रास करते थे। तो वे जो है लता रूपा गोपियाँ जो है एक अलग ही हैं, औषधि रूपा गोपियाँ, इनका एक अलग ही युग था। तो भक्ति भाव समायुक्ता भूरी भाग ज्ञा वरांगना, तो वे जो है भक्ति भाव से जो है युक्त होकर के, और बहुत उनका भाग्य, भूरी भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य था। तो वे जो स्त्रियां हैं लता गोपियों भविष्यन्ति वृंदारण्य पितामह, तो लता गोपियां बनी वृंदावन में। अब मैं सुना रहा हूँ आपको वो कथन जो कि जब भगवान जो है मथुरा चले गए, और गोपियाँ जो है भगवान के विरह में बहुत जो है अनुभव करती हैं, भगवान का विरह बहुत अनुभव करती हैं। तो जब उद्धव जी आए भगवान का संदेश लेकर के, तो सब गोपियाँ भगवान की शिकायत करती हैं उद्धव जी से। उद्धव जी शिकायत करते कि बड़े ये जो है कैसे हैं, धोखेबाज हैं और कठोर हैं। तो इस तरह की जब शिकायत करती हैं, तो लता गोपियों ने भी इनकी शिकायत की उद्धव जी से। वो प्रेम की शिकायत है, ये प्रेम के जो है मतलब उल्हाने हैं। तो उन्होंने क्या उल्हाना दिया, सुधम सुधाम वान अविभज्य पूर्वम, कि इन्होंने जो है क्या किया था कि स्वयं जो है अमृत नहीं बांटा, इन्होंने अमृत नहीं बांटा। क्यों? कली प्रिया, क्योंकि इनको जो है झगड़ा पसंद है, झगड़ा कराने के लिए। तो क्या किया, सुधामना वाना विभज्य पूर्वम धन्वंतरि विश्व भीषण महात्मा, तो बहुत बड़े महात्मा और विश्व जो है विश्व भीषण, मतलब संपूर्ण विश्व के जो है ये वैद्य हैं, है ना। तद्बद्ध वैरेशु सुरासुरेशु, तो उस समय क्या हुआ कि असुरों में और जो देवता हैं उनमें फिर बैर बंध गया। भूतवा थे योषित प्रंतु कली प्रिया, तो इन्होंने जो है क्या किया कि फिर इन्होंने जो है क्या किया, भूतवा योषित, फिर स्त्री का रूप धारण करके देवताओं को अमृत दे दिए, है ना। और फिर क्या हुआ कि कलह उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से उन्होंने भी जो है शिकायत की भगवान की। धन्वंतरि के रूप में भगवान जो है बड़े चालाक हैं, भगवान बड़े चालाक हैं, है ना। तो उन्होंने बराबर नहीं बांटा, लेकिन भगवान की चालाकी तो सबके जो है हित में होती है, सबका हित होता है इसमें, लेकिन भगवान चालाकी करते हैं। तो स्त्रियां जो है गोपियां जो है लता गोपियां जो है शिकायत करते हैं भगवान के बारे में कि बड़े चालाक हैं और झगड़ा करा दिया, देवतासुरों में झगड़ा करा दिया। तो मैंने कुछ बताया आपको धन्वंतरि अवतार की कथा। तो आज बहुत पवित्र दिन है, भगवान धन्वंतरि का अवतार हुआ, है ना। और उनके स्मरण से जो है हमारे जो है जो शरीर के रोग हैं वो भी दूर हों, और साथ साथ जो भव रोग है, जन्म मरण का रोग है, वो भी दूर होगा। श्री धन्वंतरि भगवान श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा कई समय तक बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने का पुस्तक है। भागवत गीता के ऊपर 22 खंडों में लिखी है प्रभु जी की पुस्तक, बहुत ही फेमस पुस्तक है। आप आसानी से भगवत गीता को समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी आ गई है। तो पुस्तकालय बुक शॉप पे 2